Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, जिस चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया को समझना। ठीक है। हम इसमें हमने सेंसरशिप के बारे में बात की थी। ये जब गवर्नमेंट ये चाहती है कि मूवी का कोई सीन, गाने के कोई बोल लोगों तक ना पहुंचे या कोई खबर लोगों तक ना पहुंचे, तो वो मीडिया पर प्रतिबंध लगाती है, जिसे हम सेंसरशिप कहते हैं। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। While the government does continue to censor film, it does not really censor the media coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most of the newspapers nowadays still fail provide a balanced story. कह रहे हैं यद्यपि जो गवर्नमेंट है वो तो कंटिन्यू सेंसर लगाती ही है मूवीज पर, लेकिन इट इज डज नॉट रियली सेंसर द मीडिया कवरेज ऑफ न्यूज। इसके बावजूद भी यदि मतलब मीडिया का जब मीडिया पर सेंसर नहीं भी होता तो उसके बावजूद भी जो मीडिया है वो हम लोगों तक सही खबर नहीं पहुंचाती है, एक बैलेंस स्टोरी हमें नहीं दे पाती, एक बैलेंस रिपोर्ट हमें नहीं दे पाती। बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है? एक ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर कोई भी उसका टॉपिक छुपा हुआ ना हो, उसके सभी टॉपिक्स पर अच्छे तरीके से बात की गई हो, किसी भी स्टोरी के, किसी भी बात की। द रीजन फॉर दिस आर द कॉम्प्लिकेटेड। इसके पीछे का जो रीजन है वो काफी जटिल है। पर्सन हु रिसर्च द मीडिया, जो लोग मीडिया पर रिसर्च करते हैं, हैव सेड, उन्होंने कहा दैट दिस हैपन बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द मीडिया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनका मीडिया पर कंट्रोल है। एट टाइम इट इज in the interest of the business on the focus only one side of the story, media continue lead to need for money and it linked to advertise means that it become difficult for the media to reporting against people who give them advertisement। कह रहे कि मीडिया का उन पर कंट्रोल है, इस कारण वो स्टोरी के किसी एक ही भाग पर फोकस करते हैं, क्योंकि जो लोग उन्हें विज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि मीडिया को अपना काम करने के लिए धन की जरूरत है, और ये धन आएगा कहाँ से? एडवर्टाइजमेंट से। और जो लोग उन्हें एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उनके विरोध में कुछ भी लिखना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए वो हमें बैलेंस स्टोरी नहीं दे पाते हैं। मीडिया is thus no longer considered independent because of its close link to business। इसीलिए मीडिया को हम स्वतंत्र नहीं मान सकते, क्योंकि उसका व्यापारिक प्रतिष्ठानों से बहुत गहरा संबंध है। Besides the above, media also tend to focus on a particular aspect of a story because they believe this make the story interesting। कभी कभी मीडिया क्या करते हैं कि किसी स्टोरी के किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर, किसी एक पर्टिकुलर पहलू पर बहुत ज्यादा रुचि दिखाते हैं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि यदि उन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर इसे दिखाया तो उनकी स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ऑल्सो इफ दे वॉन्ट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू, और यदि वो चाहते हैं कि किसी भी इशू को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर उन्हें पब्लिक सपोर्ट मिले, दे ऑफन डू, तब वो करते हैं, क्या करते हैं? दिस बाय फोकसिंग ऑन द वन साइड ऑफ द स्टोरी, तब वो स्टोरी के किसी एक ही पार्ट को फोकस करते हैं। अब हम बात करते हैं सेटिंग एजेंडाज। एजेंडाज क्या है? द मीडिया आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी to focus on and therefore decide on what is newsworthy। For example, the annual function at your school is unlikely to make the news, but if a famous actor is invited as a chief guest, then the media might be interested in covering it। By focusing on a particular issue, the media influence our thought, feeling and action and bring those issues to our attention। Due to the significant influence it plays in our life and shaping our thoughts, it is commonly said that the media set agenda। कह रहे मीडिया कोई भी स्टोरी को, किसी भी स्टोरी पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कि न्यूज़ कितनी इम्पोर्टेंट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो मीडिया उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा कि स्कूल के एनुअल फंक्शन की हम तस्वीरें दिखाएं या उसके बारे में न्यूज दें। बेटा अगर स्कूल की न्यूज आ रही है तो स्कूल वाले खुद दे रहे हैं, क्योंकि स्कूल वालों को उसके लिए पे करना पड़ता है।
तो इन मीडिया वालों की इनकम होती है, लेकिन खुद से मीडिया वाले इसे कवर अप करने नहीं आते। लेकिन वहीं पर यदि हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर या कोई बहुत बड़ा फेमस एक्टर यदि चीफ गेस्ट के रूप में आ रहा होता, तो जो न्यूज़ वाले हैं वो इसको कवर अप करने के लिए उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ऐसा करने से उनकी स्टोरी में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे जो भी विचार है, हमारी जो फीलिंग्स है, या हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब की तरफ वो सब कुछ हमारे विचार गवर्नमेंट के प्रति कैसे बनते हैं, न्यूज़ को देखकर। ठीक है, हम जिन न्यूज़ को देखते हैं, जैसा हम जानते हैं मीडिया के थ्रू, हम उतना ही गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को प्रभावित करता है, और इतना अधिक हमारी लाइफ को ये प्रभावित कर रहा है कि हमारे थॉट्स को बनाता है, हमारे विचारों को बनाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मीडिया जो है वो एजेंडा को सेट करता है। Very recently, the media drew our attention to alarming level of the pesticide in Coca-Cola drink. They published report that indicate the high level of the pesticide and thus made us aware of the need to the regular monitor these colas according to international quality and the safety standard. They did this despite the government resistance by boldly declared the Coca-Cola were unsafe. कह रहे कि वेरी रिसेंटली, अभी हाल में ही मीडिया ने हमारा ध्यान आकर्षित कराया कि उन्होंने बताया कि कोको कोला के अंदर जो पेस्टिसाइड है, जो कीटनाशकों का स्तर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसी रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई तो हमारा भी ध्यान हुआ, हम भी अवेयर हुए कि कोको कोला की इंटरनेशनल क्वालिटी की और उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड की, उसकी सुरक्षा मापदंडों की जांच होनी चाहिए। इस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित गया। गवर्नमेंट के बहुत दबाव के बावजूद भी मीडिया ने बोल्डली यानी कि निडरता पूर्वक इस टॉपिक को उठाया कि कोको कोला जो है अनसेफ है। ठीक है, इट कवरिंग द स्टोरी, उन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी को कवर किया। द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प अस फोकस ऑन इशू एंड अफेक्ट अवर लाइफ एंड वन दैट वी माइट नॉट इवन हैव बीन अवेयर ऑफ इट हैड नॉट बीन फॉर मीडिया रिपोर्टिंग। कह रहे कि पूरी की पूरी न्यूज को मीडिया ने कवर किया और इसके जो पॉजिटिवली इसने हमारी मदद की, ताकि हमारा ध्यान उस तरफ केंद्रित जाए जो कि हमारे जीवन को लेकर प्रभावित है। क्योंकि हम अपने जीवन के अंदर कोई भी छोटा सा फंक्शन हो, पार्टी हो, तो हम कोला स्ट्रिंग का प्रयोग करते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पर तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं यदि न्यूज वाले हमारा ध्यान इस तरफ केंद्रित नहीं करते तो। There are several instances when the media fails to focus on the issue that are significant in our life. For example, drinking water is a major problem in the country. Every year, thousands of people suffer and die because they don't get safe drinking water. कह रहे हैं ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जब मीडिया फेल हो जाती है हमारा ध्यान उन घटनाओं की तरफ आकर्षित करवाने के लिए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोला की तरफ तो कराया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो मीडिया भी फेल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पीने का पानी, क्योंकि हमारे देश में सब लोगों को साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, इसलिए लोगों को वाटर बॉर्न डिसीजेज हो जाती हैं, जिसके कारण हजारों लोग हर वर्ष मरते हैं। ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि उन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। However, we seldom find the media discuss this issue. A well-known Indian journalist wrote of how a fashion week in which the clothes designers show their new creation to rich people formed the front page headlines of the newspaper, while the several slums होती हैं झोपड़पट्टियाँ, slums were being demolished in Mumbai the very same week, and this was not even noticed. कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े जाने माने जर्नलिस्ट ने लिखा कि एक फैशन वीक में जब जो कपड़े बनाने वाले जो लोग हैं, जो डिजाइनर हैं, उन्होंने अपने नए कपड़ों का प्रदर्शन करने के लिए एक फैशन वीक का आयोजन किया और उस फैशन वीक के अंदर धनी लोगों के सामने इन कपड़ों का प्रदर्शन किया। और इस न्यूज को एक बहुत न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा स्थान मिला, हेडलाइंस में आई ये। लेकिन वहीं पर सेम उसी वीक मुंबई के अंदर कई झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, लेकिन ये खबर कहीं पर भी नहीं थी। तो बेटा इस तरीके से जो मीडिया है ना, वो भी ये देखता है कि किस चीज को दिखाने में उनको फायदा है। अपने फायदे को दिखाने के लिए कई बार ये लोग काम करते हैं। एज सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी, द मीडिया हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल to play in our life, because it is through the media that we hear about the issue related to working of the government. कह रहे हैं एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक देश के सिटीजन होने के कारण
मीडिया हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही, इट इज थ्रू द मीडिया के द्वारा ही हम गवर्नमेंट से रिलेटेड कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है उनको जान पाते हैं। द मीडिया डिसाइड व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे इट सेट द एजेंडा। और मीडिया ये डिसाइड करता है कि उसे किस चीज पर फोकस करना है, इस तरीके से वो अपना एजेंडा सेट करता है। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। और जब मीडिया रोक लगाती है कि वो किसी स्टोरी को पब्लिश ना करें, ठीक है, या किसी गाने के बोल ना दिखाएं, तो जो वो पाबंदी लगाती है उसे सेंसरशिप कहा जाता है। नाउडेज मीडिया क्लोज रिलेशनशिप विद द बिजनेस हाउसेज। आजकल मीडिया का व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ गहरा संबंध है। मीन्स दैट अ बैलेंस रिपोर्ट इज डिफिकल्ट टू कम बाय। इसलिए बहुत मुश्किल है कि उनसे एक संतुलित रिपोर्ट हम तक पहुंचे। गिवन दिस इट इज द इम्पोर्टेंट फॉर अस to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided. We therefore need to analyze the news by asking following questions. What is the information I am learning from this report? What information is not being provided? From whose point of view the article being written and whose point of view is being left out and why? इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए सजग होना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समाचार पत्रों से जो हमें तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हो रही है, क्या वो पूर्ण रूप से सही है, क्या वो एक पक्षीय तो नहीं है। अतः हमें समाचार पत्रों का एनालाइज करना चाहिए और कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए कि हमें क्या क्या रिपोर्ट दी जा रही है, कौन सी रिपोर्ट हमें बताई नहीं गई है, ठीक है, क्या किसी स्टोरी के किसी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पर ध्यान दिया गया है, ऐसा कौन सा उसका पर्टिकुलर इशू है जो हमें नहीं बताया गया। तो हमें इस तरीके से समाचारों को एनालाइज करना चाहिए। और क्योंकि जो मीडिया है वो लोकल लोगों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं देता, इसलिए कई जगह पर लोकल लोगों ने अपने लिए लोकल मीडिया बनाया। मींस उन्होंने छोटे छोटे कैमरास के द्वारा अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें लहरिया नाम का एक न्यूज़पेपर है, जो कि न्यूज़पेपर है जिसका नाम है खबर लहरिया, विच इज रन बाय द 8 दलित वुमन, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर 8 दलित महिलाओं द्वारा हर वीक प्रकाशित किया जाता है। इसमें उनके समाज की सभी घटनाओं के बारे में बताया जाता है कि शिक्षा का क्या स्तर है, महिलाओं के साथ क्या हिंसा की जाती है, कंप्लीट उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होता है और लोगों तक सही जानकारी दी जाती है। इसे पढ़ने वाले वहाँ के किसान हैं, वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ के शिक्षक हैं जिन्होंने फिलहाल अभी हाल में ही पढ़ना सीखा है। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके।